अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको ये मालूम हो कि कोई दिन के 24 घंटे आपकी जान बचाने के लिए मौजूद है तो ये कैसा एहसास होगा। यकीनन ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होगी। ऐसी ही कहानी मर्क 1122 बलूचिस्तान की है। कुछ अरसा पहले एक रिसर्च हुई जिससे मालूम हुआ कि बलूचिस्तान में पिछले 10 सालों में इतने लोग टेररिज्म से नहीं मरे जितने के रोड एक्सीडेंट से। इस रिसर्च को बुनियाद बनाकर सूबे भर में 1122 सर्विस का आगाज किया गया और इस सर्विस के जरिए एक साल में 8000 लोगों की जिंदगियां बचाई गईं। इसी दौरान 500 लोग दहशतगर्दी जबकि 2000 से ज्यादा अफराद हादसात के नतीजे में जान से गए। आज इस वीडियो में हम मर्क 1122 के CEO अजीज अहमद जमाली से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनिशिएटिव कैसे लिया गया। इसमें देखिए अगेन वही आंखों का जो नज़रिया जाविया होता है वो मैटर करता है। अब किसी जर्नलिस्ट ने ही ये फील किया कि रोडों पे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, कि इससे पहले भी जर्नलिस्ट ही कर रहे थे कि बम धमाके की और दूसरी खबर को हम बिल्कुल हाईलाइट करें और जो अच्छे खासे सोशल या ट्रिकी इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे छुपे होते थे। कुछ किरदार मैं दूंगा ज़रूर लॉ इन्फोर्समेंट को कि ये जो टेररिज्म और इस इंसर्जेंसी की सिचुएशन थी इसको हमने कंट्रोल किया है तो हमारी नज़र दूसरी तरफ गई है। तो उस सेंस में जब ये रियलाइजेशन या रेवलेशन हमारे सामने आई तो सरकार ने भी उसको पूरा सपोर्ट किया कि जब हाईवेज़ में नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो हम उस तरफ अपनी तवज्जो दें, और उन्होंने अपनी तवज्जो दी। इस तरह ये मर्क प्रोजेक्ट भी मतलब आपके सामने आ गया। मर्क 1122 के पहले बैच की पासिंग आउट तकरीब अक्टूबर 2019 में लाहौर में हुई। ये अपनी नौयत का पहला तजर्बा था कि एक सूबे से लोग दूसरे सूबे में ट्रेनिंग के लिए जाएं। ये मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था, लेकिन आई बिलीव इन पार्टनरशिप्स एंड कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशंस। और आजकल ज़माना इस चीज़ का है। पहले हम कटे हुए थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, राब्ते नहीं होते थे, चिट्ठियों के जरिए सिर्फ तबादला होता था ख्यालात का। अब टेक्नोलॉजी ने दुनिया मिला दी है, हर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है। लाहौर तो दूर नहीं है, मैं लंदन भी भेज देता हूँ इनको फ्रेंकली, क्योंकि ऑफ़र्स आजकल आती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने सोचा दूसरा जिस चीज़ की कमी है उसमें बाहर से हेल्प लेने की मदद तो ऐप भी नहीं है, आर भी नहीं है। फिर पंजाब हैज़ बीन ग्रेशियस, उन्होंने हमें फ्री ट्रेनिंग ऑफ़र की है, तो हम क्यों ना उसको अवेल करें। उस सेंस में लोग कहते हैं कि उसमें तो बुखार भी ले लेना चाहिए, ये तो उधार था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको अवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड कि अभी तक जो 250-300 पैरामेडिक्स हमने लगाए हैं दे हैव ब्रॉट अ चेंज। उन्होंने 10,000 ज़ख्मी सड़कों से उठा लिया। उन्होंने मतलब अपना एक यूनिफॉर्म फोर्स का एक एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल फेस वो बलूचिस्तान को दिया जो हम शहर में नहीं दे सके थे अब तक। फिर हमारी डायनामिक्स डिफरेंट है पंजाब से। पंजाब के अर्बन किस्म के प्रेशर्स और नीड्स हैं, हमारी वीराने की नीड्स ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी सड़कें हैं। हम बलूचिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान की आधी हाईवेज़ रखते हैं, तो ज़ाहिर बात है नुकसान भी उतना ही हो रहा है और तवज्जो की भी इतनी ज़रूरत है। तो इस चीज़ ने हमें प्रेस किया कि हम अपनी तवज्जो शहर की निस्बत पेरीफ्री में बढ़ाएं। बलूचिस्तान में सबसे खतरनाक हाईवे कोयटा कराची रोड है, जिसको किलर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंगल लेन रोड है जबकि इधर हैवी ट्रैफिक भी चलती है। इन सब हादसात की बड़ी वजह सिंगल रोड भी है। ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर फ्रेंकली रोड्स को चौड़ा करने के लिए हमसे ज़्यादा पब्लिक प्रेशर है गवर्नमेंट पे। हम तो उसमें सिर्फ अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अब ये अप्रूव की है, कोयटा कराची रोड की भी एक्सपेंशन अप्रूव की है, कोयटा जॉब सेक्शन की भी की। ये 2 हाईवेज जिसमें सबसे पहले हमने ये 112 सर्विस का आगाज़ किया रेस्क्यू का। हम अपना रोल इस तरह कर रहे हैं कि प्रिवेंशन में और अवेयरनेस में अब हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम उसमें मोटरवे पुलिस के साथ NHA के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस, चाहे लेवीज, चाहे FC, उनके ज़रिए कि हम प्रिवेंशन पे किसी तरह वो भी करें, क्योंकि सड़कें चौड़ी भी हो जाएं। अगर हमने स्पीड कम की ना की तो हादसे इसी तरह होते रहेंगे। मर्क 1122 ने एक साल के अरसे में 9000 से ज्यादा हादसात पे रिस्पॉन्स किया और 11,500 से ज्यादा लोगों को बरवक्त तिब्बी इमदाद दी। ये इमदाद मुख्तलिफ जगहों पे कायम 14 सेंटर्स में दी गई। इधर इंश्योर किया जाता है कि मेडिकल ऑफिसर भी हर वक्त मौजूद हो। पिछले एक साल में 72% हादसात मोटरसाइकिल को एहतियात से ना चलाने की वजह से हुए और इसकी एक बड़ी वजह हेलमेट्स का इस्तेमाल ना करना भी है। इसमें हमने 2 स्टेप्स, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेंस में भी है कि अब तक 1.5 साल में जितने हमने एक्सीडेंट रिस्पॉन्ड किए हैं उसका डेटा एनालिसिस ये बताता है कि 72% लोग मुतासरा लोग बाइक राइडर्स हैं। इट्स अ ह्यूज रेवलेशन। अब मैंने अगर 10,000 ज़ख्मी उठाए तो उसमें से 7,000
लोग जो हैं वो बाइक राइडर्स थे. अच्छा, बाइक राइडर अमूमन गरीब भी होता है, वो कोई मुतमव्वल घराने से नहीं होता, अपने ख़ानदान का चश्म चिराग, सरबराह, कमाने वाला, बताने वाला, लाने वाला वही होता है, वो इम्पॉर्टेंट भी होता है. बलूचिस्तान की सबसे कॉमन सवारी भी बाइक राइडर, आप समझ सकते हैं आप बाइक राइडर हैं, वो भी बाइक है. उस सेंस में इस तरफ तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत थी और हमने इसमें इतना स्टेप ज़रूरी लिया है कि अभी हम बाइक एम्बुलेंस या बाइक रेस्क्यू भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके लिए भी हेलमेट्स वगैरह आ गए हैं. एज ए मैटर ऑफ कर्टसी जनरसिटी हम ये भी करेंगे कि हम 200-400-500 जितना भी हम अफोर्ड सके इतने हेलमेट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे मुनासिब पॉइंट्स पे और मुनासिब मौके पे, ताकि इसका एक ट्रेंड आए. जिनको मैं देखता हूँ, चाहे आपकी तरह के चाहे और सफ़र मिजाज दोस्त यहाँ पे आते रहते हैं, तो मैं उनकी बाकायदा तस्वीरें वीडियोस बना के प्रमोट करता हूँ कि लोग उससे तरजीह हासिल करें. आपस की बात है, इस गरीब सूबे में लोगों की तरजीहात शायद हेलमेट से ज़्यादा ज़रूरी भी हों. जिस तरफ उनकी तवज्जो या उनका पैसा चला जाता है, तो थोड़ा हम उनको आसानी करेंगे, उसके बाद ये रवाज आ जाएगा. जख्मियों को बुनियादी सहूलत फराहम करने के बाद इनको मकामी डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है. पहले ही साल में 8,000 लोगों की जानें बचाई गईं. ये मंसूबा बलूचिस्तान के लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं. ये सब सहूलियात अवाम को मुफ्त फराहम की जा रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, लोग देखें इस गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं. मैं फ्रेंकली इसका क्रेडिट दूँगा चीफ मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने खान साहब ने खुद इसको पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इस प्रोजेक्ट को एज ए एडिशनल फेवर अप्रूव किया. ओनली बिकॉज, और ये अब इनका अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हम भी प्राइड लेते हैं कि इस गवर्नमेंट का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बन चुका है 1.5 साल के अंदर. ओनली बिकॉज कि ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में से चंद एक ही हैं यहाँ पे जो इतना ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं. और लाइफ सेविंग से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती. जब आप जान की कदर कीमत करते हैं तो लोग भी जी जान से आपको उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. मुझे नहीं भूलते वो मनाजिर, वो वाक़यात जब लोग हम उनको रेस्क्यू करके किसी हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो वो जेब से पैसे निकाल के दे रहे हैं. दे वॉन्ट बिलीव इट्स अ फ्री सर्विस. तो वो क्रेडिट इस गवर्नमेंट को बहरहाल जाना चाहिए. चीफ सेक्रेटरी साहब की टेली हेल्थ के उसमें इंटरेस्ट और सपोर्ट जो थी, उसने हमें मतलब मजबूर किया कि हम तेज़ी से परफॉर्म करें. आप वाशुक में जाके देखें ना कि वाशुक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अभी तक वो सर्विसेज नहीं दे रहा जो टेली हेल्थ ने उनको इनेबल कर दिया. अब बल्कि उस मॉडल को हम CM साहब की हिदायत में फैला भी रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी जो हमारे कमज़ोर ज़िले हैं वहाँ पे ये सर्विस इंट्रोड्यूस करें. या कुछ ज़िलों में हमारे अब रेस्क्यू सर्विस के हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं. फॉर एग्जांपल चागी में अब वहाँ की मिनिस्टर जो हैं खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वहाँ पे उसको एक रेस्क्यू का एक ओवरऑल इम्पैक्ट बनाया, अपना एक सेटअप बनाया. आखिर में राइडर्स को मैसेज देते हुए अजीज़ अहमद जमाली कहते हैं, मेरा पैगाम हर राइडिंग के लिए यही है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपना ख्याल रखें, आप कीमती हैं और आप जितने अच्छे हैं आप उतने कीमती हैं. और अपनी ज़ात में, अपने ख़ानदान के लिए, अपने माशरे के लिए हर बंदा, हर इंसान इस कौम के लिए कीमती है. उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को जितना फ़ायदेमंद बनाएं और अपने आप को जितना महफूज बनाएं, तो जब आप अपनी हिफाजत करेंगे तो हमें इस तरह दूसरों की हिफाजत का भी एहसास होगा. हम सड़क पर जब भी चलें एहतियात से चलें, एहतियाती तदाबीर लेकर चलें. हम सफ़र में जब निकलें अपनी तैयारी या मालूमात के साथ निकलें. इनकेस और हमारी अगर तैयारी कम है तो हमें कौन हेल्प कर सकेगा ये हमें पता चले. उसमें पहली उम्मीद मैं 112 की आपको मतलब ऑफ़र भी करूँगा तमाम आवाम को भी कि इसको अवेल करें. इस पर गैर ज़रूरी कॉल न करें, लेकिन ज़रूरत पे ज़रूर कॉल करें, ताकि हमें भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो और सेंस ऑफ सर्विस मिले. तो ये थी आज की वीडियो. अगर ये मैसेज आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त.